नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रमेश डुकिया एक बार फिर आपके सामने एक लघु कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरी लघु कथा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक में सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टरों ने भी उत्तर दे दिया था, बोल दिया था कि अब दवाई काम नहीं करती है, जितनी सेवा करनी है कर लो। अब हमारे पास दादी को ठीक करने की कोई दवा नहीं है। तो दादी की देखभाल के लिए घर पे ही 2 नर्सों का बंदोबस्त कर दिया, जो दादी की सेवा करती, घर पे ही खाना खिलाती, नहलाती, बस। बच्चे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे दादी के, उनको भी हॉस्टल से बुला लिया मम्मी-डैडी ने कि भाई दादी बीमार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों को घर पे बुला लिया। दोनों मियाँ भी अभी कामकाजी थे, तो वो सुबह अपने ऑफिस चले गए। पीछे दादी की देखभाल के लिए नर्सें थी और हॉस्टल से दोनों बच्चे और बच्ची आए हुए थे। तो बच्ची ने जाके कहा, दोनों बच्चों ने जाके कहा, दादी दादी पापा बोल रहे थे कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती है, हम आपके हाथ का खाना खाएंगे। तो नर्स ने उनको डांट दिया कि चुप रहो, दूर रहो यहाँ से, भाग जाओ। तो दादी को गुस्सा आया, उसने कहा तू कौन होती है मेरे बच्चों को डांटने वाली, भाग तो तू यहाँ से, मेरे बच्चों को डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब नर्स को अचंभा आया, उन्होंने कहा कि मैं तो आपके लिए ही डांट रही हूँ, ये आपको आराम नहीं करने देते और आपको देखभाल नहीं करती बराबर। तो दादी ने कहा तुझे क्या पता मुझे इनको देखकर कितना आराम और सुकून मिलता है, तू क्या जाने अपनों का मिलना और अपनों का आराम। चल मुझे ना नहला। दादी ने नर्स से कहा मुझे स्नान करवाओ। तो नर्स को अचंभा और हुआ कि ये कल तक तो दवाई नहीं ले रही थी, आज ये नहाने का बोल रही है। तो नर्स ने उसको नहलाया। फिर उन्होंने कहा चलो मुझे रसोई में लेके चलो। दादी ने अपने हाथ का खाना बनाया और पोते पोती को वहाँ बुलाया, टेबल पर बिठा के खाना लगाने लगी। तो पोते पोतियों ने कहा नहीं दादी, आज हम नीचे ही बैठ के खाना खाएंगे। तो दादी और दोनों बच्चे नीचे बैठ के खाना खाने लगे। दादी उनको निवाला देती है और बच्चे दादी को निवाला देते हैं। तो जब बच्चे दादी को निवाला देते हैं मुंह में, तो दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बच्चे बोलते हैं क्या हुआ दादी, आपको दर्द हो रहा है क्या? तो दादी कहती है नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे पापा की याद आ गई। वो बचपन में ऐसे ही खाना खाता था मेरे हाथ से, लेकिन आज वो सफलता की दौड़ में इस तरह शामिल हुआ है कि उसे मेरे हाथ से खाना खाने का और मेरे पास बैठकर बात करने का समय नहीं मिलता। और दादी रोने लगती है। तो बच्चे कहते हैं हम है ना दादी, हम आपके पास ही बैठकर खाना खाएंगे, आपके हाथ से ही खाना खाएंगे और आपसे बातें करेंगे। तो दादी खुशी से झूम उठती है और दादी स्वस्थ होने लगती है। तो वो नर्स से बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी डॉक्टर में किसी डॉक्टर को ये पता नहीं कि अपनों से मिलने का सुख क्या होता है। पुराने ज़माने में छोटे छोटे गांव थे, गाँव में लोग रहते थे, ना कोई सुविधा थी ना कोई संसाधन थे, फिर भी लोग 100 साल की उम्र तक जीते थे और निरोगी रहते थे। लेकिन उनके लिए अपनों का प्यार और अपनों का साथ था। उस ज़माने में लोग आपस में मिलकर खेती का काम करते थे, घर घर में गाय भैंस होती थी, शुद्ध दूध होता था, शुद्ध खाना होता था और हर परिवार में कम से कम 20-25 लोगों का खाना एक साथ बनता था और एक साथ बैठकर खाना खाते थे। तो जो अपनेपन की दवा है ना, वो किसी भी मेडिकल साइंस में नहीं है, और जिसके पास अपनेपन की दवा है वो निश्चित रूप से स्वस्थ है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में हम लोग एकांकीपन की ओर जा रहे हैं, माँ बाप को भूल रहे हैं और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इस भागम भाग की दौड़ में शामिल करने के लिए हॉस्टलों में भेज रहे हैं। तो सोचिए
यदि हमने बचपन में ही बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया और हमारा उससे कोई मोह नहीं रहा, हमारा उससे कोई संपर्क नहीं रहा, सिर्फ फीस भर दी और देखभाल हॉस्टल वाले कर रहे हैं, तो आप सोचो वो बच्चा आपसे क्यों लगाव करेगा। जब वो बड़ा होगा तो फिर वो आपके साथ भी उस तरह का लगाव नहीं कर पाएगा जैसा आपके साथ रहकर बच्चा बड़ा होगा वो लगाव कर पाएगा। फिर हम कहेंगे कि बच्चा हमारी देखभाल नहीं कर रहा है, बच्चा हमें समझ नहीं रहा है, बच्चा हमारे पास नहीं आ रहा है, तो बच्चा दोस्तों पास नहीं आएगा। और इसकी जगह जगह घटना हो रही है। अभी भी मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि माताजी एक बंद कमरे में मृत पाए गए और उनके बच्चे विदेशों में रह रहे थे। तो निश्चित तौर से ये स्वाभाविक है साथियों, बच्चों को अपने पास भी रखिए, उन्हें अपना समय भी दीजिए। हाँ, ये मानते हैं कि आधुनिक युग में हमें बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, बच्चों को हमसे दूर भी करना पड़ेगा, लेकिन वो दूर जाएं फिर भी उनसे जुड़ाव रखिए, उनसे जुड़े रहिए, उनको एहसास दिलाइए कि आप हर वक्त उनके साथ हैं। तो मैं समझता हूँ 100% तो नहीं लेकिन 80% बच्चे आपकी वृद्धावस्था में भी देखभाल करेंगे और आपके साथ रहेंगे। और साथियों, जो वृद्धावस्था में अपनों का जो साथ चाहिए, एक वृद्धावस्था और एक जब आप बीमार हो, तब आपको अपनों की जितनी कमी महसूस होती है और जब अपने पास होते हैं तो आपके स्वास्थ्य को जितना लाभ तेज़ी से मिलता है उतना किसी डॉक्टर की दवा से भी नहीं मिलता। धन्यवाद साथियों। मेरी ये लघु कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।